फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा सिंह। स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केयर स्टडीज हब पर। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक लेबर से रिलेटेड है, श्रमिकों से रिलेटेड है, उनके एम्प्लॉयमेंट से, उनका माइग्रेशन। इस आज के वीडियो में हम काफ़ी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। लेबर फोर्स का साइज क्या है बिहार में, टाइप ऑफ लेबर फोर्स, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं बिहार स्टेट में। बिहार सरकार क्या एफर्ट्स उठा रही है, क्या एफर्ट्स डाल रही है वेलफेयर के लिए, लेबर वेलफेयर के लिए। उसके अलावा बिहार सरकार के कुछ इनिशिएटिव्स के बारे में पढ़ेंगे जो माइग्रेंट लेबर्स, बॉन्डेड लेबरर्स, चाइल्ड लेबरर्स और उनके रिहेबिलिटाइजेशन के लिए चलाए जा रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका मेंस के लिए भी और इंटरव्यू के लिए भी। ठीक है, क्योंकि देखिए लेबर से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम अभी हाल ही में कोविड-19 के समय में देखने को हमें मिली। बिहार के जो माइग्रेंट लेबर्स थे उन्हें बहुत समस्या उठानी पड़ी। ठीक है, तो ये टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाता है और बहुत चांसेस हैं कि मेंस में एक क्वेश्चन इससे आए और इंटरव्यू में भी बोर्ड मेंबर्स इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लें। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन, देखिए बिहार इज अ लेबर सरप्लस। यू आएगा यहाँ पे। बिहार इज अ लेबर सरप्लस स्टेट। देखिए बिहार में बहुत वर्कर्स हैं, बहुत लेबर्स का जो तादाद है ज़्यादा है। द वेलफेयर ऑफ द वर्किंग एज पॉपुलेशन, इसीलिए वर्किंग एज पॉपुलेशन का वेलफेयर बिहार सरकार के लिए पैरामाउंट हो जाता है। ठीक है, बीइंग एन अग्रेरियन इकोनॉमी, अग्रेरियन इकोनॉमी है, कृषि प्रधान है ये राज्य। अ लार्ज सेक्शन ऑफ द वर्किंग एज पॉपुलेशन, तो जो ज्यादातर वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज में ही इंगेज्ड है। ठीक है, या तो कृषि करती है या तो कृषि से संबंधित काम। ड्यू टू द लो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, देखिए लो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से एन एग्जिस्टेंस ऑफ फ्यू स्किल्स बेस्ड सर्विसेज, स्किल बेस्ड सर्विसेज वहाँ कम है। उसकी वजह से अ लार्ज शेयर ऑफ दिस वर्किंग एज पॉपुलेशन हैज आल्सो बीन माइग्रेटेड, जिसकी वजह से जो लार्ज वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो दूसरे स्टेट्स में माइग्रेट कर जाती है और फॉरेन कंट्रीज में भी माइग्रेशन होता है बिहार से इन सर्च ऑफ रिम्यूनरेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। राइट, देखिए साइज देख लेते हैं बिहार में लेबर फोर्स का क्या साइज है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट फॉर मेल्स एंड फीमेल्स इन बिहार वाज लोअर देन द ऑल इंडिया एवरेज। ऑल इंडिया एवरेज से अगर तुलना करें बिहार का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट दोनों महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए तो कम है वो। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इंपोर्टेंटली द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट फॉर फीमेल्स, फीमेल्स के लिए तो ये बहुत कम है बिहार में एज कम्पेयर टू द ऑल इंडिया एवरेज। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रूरल बिहार की, ग्रामीण बिहार की अगर बात करें तो सिर्फ 3.9% महिलाएं ही काम में अपना कंट्रीब्यूशन कर रही हैं एज कम्पेयर टू द 24.6% द ऑल इंडिया लेवल। ऑल इंडिया लेवल की बात करें ग्रामीण क्षेत्रों में तो 24% महिलाएं काम कर रही हैं, पर बिहार में वो सिर्फ 3.9% है। सिमिलरली लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, अर्बन फीमेल्स की बात करें, शहरों में रहने वाली जो महिलाएं, देखिए शहरीकरण वहाँ वैसे ही ऑलरेडी बहुत कम है, 11% है। ठीक है, तो शहरों में रहने वाली बिहार में जो महिलाएं हैं वो 6.4% ही उनका पार्टिसिपेशन है कंपेयर टू द ऑल इंडिया लेवल में 20.4% है। फॉर मेल वर्कर्स की बात करें तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बिहार में मेल वर्कर्स का भी कम है एज कम्पेयर टू बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज। रूरल एरियाज में 68.8% जो लोग हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और अर्बन एरियाज में 66.5। ठीक है, कंपेयर टू द ऑल इंडिया एवरेज, अगर ऑल इंडिया एवरेज का अगर तुम बात करो तो रूरल एरियाज में 76.4 है और अर्बन में 74.5 है। देखिए फ्रेंड्स, ये आंकड़े ऑथेंटिकेटेड हैं, जो भी डाटा दिया जा रहा है आपको ये बिहार का ही इकोनॉमिक सर्वे से लिया गया ये डाटा है। इस साल जो इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया था बजट के साथ, ये उसी से आंकड़े लिए गए हैं, तो ट्रस्ट वर्दी हैं, आप इन्हें अपने आंसर में डाल सकते हो। ठीक है, सच अबैसिमल लो लेवल ऑफ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, देखिए इतना कम जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है महिलाओं के लिए,
इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। ये एक कंसर्न की बात है पॉलिसी मेकर्स के लिए, क्योंकि जब 50% मेल हैं और 50% ही लगभग फीमेल्स हैं भारत में और बिहार में भी ऑलमोस्ट, तो 50% में से अगर 3%, 6% महिलाएं अगर भागीदारी देंगी काम में, तो कैसे राज्य का विकास हो पाएगा। ठीक है, ये भारत के लिए भी लागू होती है ये चीज। अगर चाइना की आप बात करोगे तो चाइना में फीमेल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट समवेयर अराउंड 74% है। 74% महिलाएं वहाँ काम में भागीदारी देती हैं अपनी। ठीक है, वहीं आप इंडिया में चेक कर लो तो वो अराउंड 30% है, अब घटकर 23 हो गया है। तो ये बहुत चिंताजनक बात है, इससे देश का विकास नहीं हो पाएगा। द रीजन फॉर सच अ लो लेवल ऑफ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, क्या रीजन है इतना कम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट फीमेल्स का होने का बिहार में। देखिए मल्टी डायमेंशनल है। एक तो सामाजिक कारण है, आर्थिक कारण भी है और कल्चरल कारण भी है। सामाजिक तौर पर महिलाओं को घर में ही बंद करके रखा जाता है। आज भी ग्रामीण भारत में आप जाओगे तो उन्हें घर से निकलने की अनुमति नहीं है, बाहर काम करने की अनुमति नहीं है, पढ़ने लिखने की अनुमति तक नहीं है। ठीक है, इकोनॉमिक तौर पर भी वो चैलेंज्ड और कल्चरल भी। डाटा क्लियरली सजेस्ट, डाटा से पता लगता है दैट एन ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉयबल पॉपुलेशन इन बिहार हैज बीन आउट ऑफ वर्क। डाटा से हमें पता लगता है कि जो भी लोग एम्प्लॉयबल पॉपुलेशन है, जो काम कर सकते हैं, वो आउट ऑफ वर्क नजर आ रहे हैं, मतलब वो अनएम्प्लॉयड हैं, बेरोजगार हैं। सो इट इज नेसेसरी फॉर द स्टेट गवर्नमेंट, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट के लिए बहुत जरूरी है कि ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजी सुझाए, कुछ ऐसे तरीके ढूंढे जिससे जो अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्स है, जो मानव संसाधन है स्टेट के पास, राज्य के पास, उसका भरपूर इस्तेमाल हो सके राज्य की बढ़ोतरी के लिए और लोगों के डेवलपमेंट के लिए भी, विच कैन लीड टू द हायर लेवल्स ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिससे सामाजिक और आर्थिक विकास हो सके। फाइन, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पैटर्न ऑफ एम्प्लॉयमेंट हम देख लेते हैं, बिहार में पैटर्न ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है। देखिए ब्रॉड कैटेगरीज का जो एम्प्लॉयमेंट होता है वो 3 पार्ट्स में आपका डिवाइडेड होता है। एक तो होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड में वो सारे लोग आ जाते हैं जो अपने खेतों में काम कर रहे हैं या फिर अपने घर का कोई इंटरप्राइज चला रहे हैं, कोई अपने घर का कोई बिजनेस चला रहे हैं, वो सब सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं रेगुलर रेगुलर वेज और सैलरीड पर्सन, जिनको रेगुलर सैलरी मिलती है या रेगुलर वेज मिलता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं आपके कैजुअल लेबर। ठीक है, तो बिहार की अगर बात करें तो बिहार में जो मेल हैं वो 55.9% सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। फाइन, विच इज स्लाइटली हायर देन द, आप ऑल इंडिया एवरेज की अगर बात करो तो 52.3% है, वहीं बिहार में सेल्फ एम्प्लॉयड लोग 50.9% है। मेल्स की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद रेगुलर वेज, रेगुलर सैलरी जिनको मिलती है वो बिहार में आपका 11.9% है। ठीक है, जो कि लोएस्ट है, सबसे कम है। दूसरे स्टेट से कंपेयर किया जाए तो बिहार में रेगुलर वेज और सैलरीड पर्सन जिनको सैलरी मिलती है पर मंथ, जिनका सैलरी फिक्स्ड है, वो कम है, बहुत कम है, 11.9 है। उसके अलावा जो कैजुअल लेबर्स की बात कर रहे हैं बिहार में, ये मेल्स की बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि फीमेल्स का जो पार्टिसिपेशन रेट है वो तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। कैजुअल लेबर्स की बात करें तो 32.1%। ठीक है, ये ज्यादा है। अगर ऑल इंडिया लेवल की बात करें तो ऑल इंडिया लेवल में जो कैजुअल लेबर्स का पार्टिसिपेशन है वो आपका 24.3% है। ठीक है, वहीं अगर फीमेल की हम बात करते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड फीमेल बिहार में 33.9% है, वहीं ऑल इंडिया लेवल की बात करें तो ये 51.9% है। आई होप आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा कि किस हिसाब से पैटर्न ऑफ एम्प्लॉयमेंट बिहार में है और ऑल इंडिया लेवल में है। इसका पता होना देखो आपको जरूरत है, अगर आप प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं तो ये सब बेसिक नॉलेज आपको उस स्टेट के बारे में होनी चाहिए।
माइग्रेशन की बात कर लेते हैं। देखिए, प्रवास वर्कर्स ऑफ बिहार, जो बिहार के वर्कर्स हैं, वो चाहे स्किल्ड हों, सेमी स्किल्ड हों या अनस्किल्ड हों, ठीक है, हैव माइग्रेटेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया टू वर्क। वो इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में जाते हैं काम के लिए एज लेबर फॉर बोथ एग्रीकल्चर और द इंडस्ट्रियल ग्रोथ। एग्रीकल्चर खेतों में भी काम करते हैं और इंडस्ट्रीज में भी काम करते हैं। ठीक है, हिस्टोरिकली हमने देखा है कि माइग्रेशन होता रहा है, बिहार से पहले भी होता था, जाते थे लोग बाहर। इन इंडिया मोस्ट ऑफ द माइग्रेट वर्कर्स, अगर भारत की बात करें तो ज्यादातर जो माइग्रेंट वर्कर हैं वो यूपी, उत्तर प्रदेश, आसाम, उड़ीसा, बिहार से आते हैं। और इनके मोस्ट फेवर्ड डेस्टिनेशंस जहां ये जाना पसंद करते हैं वो इकोनॉमिकली प्रॉस्परस स्टेट्स हैं, जैसे कि महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटका। मेन रीजंस माइग्रेशन के क्या है, प्रवास के मुख्य कारण क्या है? एक तो काम की तलाश में जाते हैं, रोजगार हो गया, आपका बिजनेस हो गया, एजुकेशन के लिए भी जाते हैं, मैरिज के बाद भी लोग माइग्रेट करते हैं कभी कभी। ठीक है। एक और डाटा बताता है, ऐसी ही बात नहीं है कि जो बिहार के लोग हैं वो सिर्फ दूसरी स्टेट्स में काम के लिए जाते हैं। देखिए, ये जो लोग हैं वो इनका इंटरनेशनल माइग्रेशन भी होता है, मतलब फॉरेन कंट्रीज में भी जाते हैं। आपका सिवान, गोपालगंज और आपका वेस्ट चंपारण, यहाँ से वेस्ट चंपारण एंड ईस्ट चंपारण, ठीक है, यहाँ से ज्यादातर लोग गल्फ कंट्रीज में जाते हैं काम की तलाश में। ठीक है। पटना, आपका रीजनल पासपोर्ट ऑफिस है पटना में, वहां का एक डाटा है, वो बताता है कि वहां से 3 लाख पर ईयर, एक साल में 3 लाख से ज्यादा पासपोर्ट इशू किए जाते हैं बिहार के लोगों को जो बाहर जाना पसंद करते हैं। ठीक है। ज्यादातर लोग इसमें सिवान, गोपालगंज, आपके पटना, चंपारण और औरंगाबाद से होते हैं। आई होप इट्स क्लियर। तो इंटरनल माइग्रेशन ही नहीं हो रहा है, राइट। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इनिशिएटिव्स, बिहार सरकार के इनिशिएटिव्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि बिहार सरकार लेबरर्स के लिए क्या कर रही है। देखिए, ओवर द इयर्स स्टेट गवर्नमेंट हैज अंडरटेकन, बिहार सरकार ने बहुत सारे मेजर्स उठाए हैं, इम्प्रूव द लाइवलीहुड, लोगों की जिंदगी को सुधारने के लिए, वर्किंग कंडीशन ठीक करने के लिए डिफरेंट सेक्शंस ऑफ वर्कर। सबसे पहला जो लॉ है वो है बॉन्डेड लेबर रिहेबिलिटाइजेशन स्कीम। देखिए, बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट 1976 में आया था। ये इसके थ्रू क्या होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती हैं विद रिस्पॉन्सिबल, ये बॉन्डेड जो बंधुआ मजदूर होते हैं उनको मुक्त कराने का काम करते हैं फ्रॉम वेरियस फॉर्म्स ऑफ ऑपरेशन, जो भी वो सहन कर रहे होते हैं तकलीफों को, एंड देन इंश्योर देयर रिहेबिलिटाइजेशन, फिर उनके रिहेबिलिटाइजेशन को भी इंश्योर करते हैं। तो बॉन्डेड लेबर रिहेबिलिटाइजेशन स्कीम है बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने के लिए। ओके। उसके बाद ये स्कीम है आपकी बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार अवाम शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना। 2011 में इस योजना को शुरू किया गया था। देखिए, इस योजना के तहत सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले वर्कर्स के लिए। ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करें। इस स्कीम के थ्रू क्या होता है, देखिए, एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी के समय में जैसे डेथ हो जाती है किसी वर्कर की, डिसेबिलिटी हो जाती है, इन द केस ऑफ टर्मिनल डिजीज, लाइलाज उसे बीमारी हो जाती है कोई, तो उसको फिर मदद प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है। और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, जो डीएम होता है, वो इस स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन करता है डिस्ट्रिक्ट में। फाइन। तो आप भी जब प्रशासनिक अधिकारी बन जाएंगे, आपको भी इन सारे जो स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट की जो प्रोग्राम्स हैं, उनको रन करना होगा, तो इनको अच्छे से समझने की जरूरत है। उसके बाद मिनिमम वेजेस रेंट। देखिए, डिटर्मिनेशन, मिनिमम वेजेस का डिटर्मिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वर्कर्स हैं उनके लाइवलीहुड को इंश्योर, उनका जीविकोपार्जन के लिए मिनिमम वेज डिटरमाइन करना बहुत जरूरी है, राइट। तो बिहार में मिनिमम वेज रिवाइज्ड होता है ट्वाइस अ ईयर, 2 बार, अप्रैल में और अक्टूबर में। ठीक है। इफेक्टिव इन्फोर्समेंट मिनिमम वेजेस के लिए कराया जाता है, जिससे जो असमानता है वो कम हो सके और एक डिसेंट लिविंग स्टैंडर्ड वर्कर्स को प्रोवाइड कराया जा सके। उसके बाद कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की बात कर लेते हैं।
देखिए कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए ये एक्ट पास हुआ था आपका। द स्टेट गवर्नमेंट इनेक्टेड बिहार बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस रूल 2005। इसको अमेंड किया जाता है समय समय पर। अंडर दिस रूल इसके तहत क्या होता है, प्रोविजंस हैज बीन मेड फॉर मॉनिटरिंग वर्किंग कंडीशन। देखिए जो वर्कर्स होते हैं, जो काम करते हैं कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, उनकी हेल्थ, उनकी सेफ्टी, उनके वेलफेयर को यहाँ पे देखा जाता है। ठीक है। उसके बाद दशरथ माझी लेबर एंड प्लानिंग इंस्टीट्यूट 2019-20। देखिए स्टेट गवर्नमेंट ने इसके लिए 2 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं टू एस्टेब्लिश द दशरथ माझी लेबर एंड प्लानिंग इंस्टीट्यूट। ये इंस्टीट्यूट बनाया जा रहा है बिहार में। इसको थिंक टैंक की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट काम करेगी लेबर इश्यूज को, जो श्रमिकों के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक करने के लिए, लेबर इश्यूज और उनके लिए प्लानिंग करने के लिए। इंस्टीट्यूट विल एंगेज इन पॉलिसी ओरिएंटेड रिसर्च। देखिए पॉलिसी ओरिएंटेड रिसर्च के लिए लेबर रिसोर्सेज, जो भी आपका श्रम संसाधन है उस पर रिसर्च करेगा ये इंस्टीट्यूट, और बताएगा कि कैसे वर्किंग पॉपुलेशन को एक डिसेंट लाइफ प्रोवाइड कराई जा सकती है, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए क्या क्या किया जा सकता है, उनके उत्थान के लिए। ओके, उसके बाद स्किल डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। देखिए बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन कंस्ट्रक्ट किया था बिहार सरकार ने 2010 में। इसमें प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था इस मिशन का टू फैसिलिटेट द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। जो यूथ हैं, जो युवा हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, एडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के साथ। 2 इंपॉर्टेंट स्कीम्स इस तरह चलाई गई थी, कौशल युवा प्रोग्राम और रिक्रूट ट्रेन एंड डिप्लॉय। इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। देखिए जो आपका कुशल युवा प्रोग्राम था, ये क्या था, 15 से 28 साल के जो युवा थे उनके लिए, उनको टारगेट करते हुए ये चलाया गया था। मिनिमम एजुकेशनल लेवल ऑफ, जिन्होंने 10th पास किया हो, कम से कम 10th स्टैंडर्ड तक वो पढ़े हों, और 15 से 28 साल के बीच में जो युवा होंगे उनको कुशल युवा प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी। ट्रेनिंग किस तरह की होगी, सॉफ्ट स्किल सिखाए जाएंगे, लाइफ स्किल सिखाए जाएंगे, कम्युनिकेशन स्किल सिखाए जाएंगे, और बेसिक कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी जाएगी। अब तक इस प्रोग्राम के तहत 10 लाख से ज्यादा युवाओं को ट्रेन कराया जा चुका है, ट्रेनिंग उन्हें प्रोवाइड कराई जा चुकी है। रिक्रूटमेंट ट्रेन डिप्लॉयमेंट RTD स्कीम क्या है, ये देखिए स्पेसिफिकली डिजाइन की गई है टू फैसिलिटेट द इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज से बात करके सरकार ने कहा है कि आप लोगों को पहले रिक्रूट कर लो, ठीक है, उनका उनका जो एजुकेशन है उसे देखकर उन्हें रिक्रूट कर लो, उसके बाद उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करो अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करो और फिर उन्हें डिप्लॉय कर लो अपनी इंडस्ट्रीज में, ताकि वो काम कर सके वहां पे बेहतर तरीके से। ठीक है। उसके बाद देखते हैं सपोर्ट फॉर माइग्रेंट वर्कर्स। देखिए माइग्रेंट वर्कर्स के लिए बिहार सरकार क्या कर रही है, जो प्रवासी मजदूर हैं उनके सपोर्ट के लिए बिहार सरकार, क्योंकि बहुत उंगलियां उठाई जा रही हैं अभी बिहार सरकार पर कोविड-19 में, क्योंकि जो अव्यवस्था सामने आई है उसको लेकर। देखिए अव्यवस्था इसीलिए सामने आई है क्योंकि पहले से कोई इसके लिए तैयार नहीं था, और अचानक से 15-20 लाख लोग अगर किसी स्टेट में आने लगेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, बट उसके लिए सरकार कदम उठा रही है, काम कर रही है। ठीक है। तो ज्यादा क्रिटिसिज्म करने की जरूरत नहीं है। बिहार राज्य समुद्र नियोजन ब्यूरो 2010, ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था बिहार राज्य। देखिए इस योजना का क्या मकसद था, इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार की तलाश में जो लोग फॉरेन कंट्रीज जाना चाहते हैं, मतलब जाते हैं फॉरेन कंट्रीज में बिहार से, तो उनको रास्ते में बड़ी दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है। जो वर्कर्स होते हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है कई तरीके से। तो स्टेट गवर्नमेंट ने इस योजना को 2010 में शुरू किया था डिपार्टमेंट ऑफ लेबर रिसोर्स के अंडर में। इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही था कि जाने से पहले जो भी लोग फॉरेन कंट्रीज में जाना चाहते हैं काम के लिए, उनके लिए उनको पहले ट्रेनिंग दी जाए। ठीक है। उनके लिए सेमिनार्स उनके लिए ऑर्गेनाइज किए जाएं, वर्कशॉप लगाई जाएं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, माइग्रेशन रूल्स के बारे में उन्हें बताया जाए, उस जहां वो कंट्री में जाना चाहते हैं, जो डेस्टिनेशन कंट्री है उस कंट्री के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दी जाए, उन्हें थोड़ा सा एजुकेट कर दिया जाए ताकि उनका शोषण ना हो सके। ठीक है, यही मकसद था इसका, बिहार राज्य समुद्र पार नियोजन
ब्यूरो का। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है। उसके बाद बिहार स्टेट माइग्रेंट लेबर एक्सीडेंटल ग्रांट स्कीम 2008। देखिए 2008 में स्कीम ये स्टार्ट हुई थी, उसके बाद इसे 2016 में मॉडिफाइड किया गया है। इसके तहत क्या होता है, जो वर्कर्स होते हैं उनका अगर सडन डेथ हो जाता है, अचानक से मृत्यु हो जाती है, तो उनको 1 लाख रुपए दिए जाते हैं बिहार सरकार की तरफ से। कंप्लीट डिसेबिलिटी अगर वो डिसेबल हो जाते हैं तो 75,000 रुपए, और परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी तो 37,000 रुपीज दिए जाते हैं इस योजना के तहत। बिहार कोरोना तत्काल सहायता ऐप 2020, ये भी अभी शुरू किया गया था। तत्काल सहायता ऐप के तहत जो भी माइग्रेंट लेबरर्स दूसरे स्टेट्स में फंस गए थे बिहार के, उनको 1,000 रुपए की मदद बिहार सरकार ने दी थी। ठीक है, जो बिहार राज्य के माइग्रेंट लेबरर्स थे। ओके, उसके बाद बिहार गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन स्किल प्रोफाइलिंग। देखिए अभी बिहार सरकार स्किल प्रोफाइलिंग पे भी काम कर रही है। जो माइग्रेंट वर्कर्स लौट कर बिहार में आए हैं कोविड-19 के समय में ही, तो उनकी स्किल प्रोफाइलिंग कर रही है। कैरी आउट अ मैसिव स्किल सर्वे कराया जा रहा है माइग्रेंट वर्कर्स के लिए। डाटा कलेक्ट किया जा रहा है और जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं बिहार सरकार के, उनको प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर उनको जरूरत लगती है उनकी स्किल्स को देखते हुए, तो उन्हें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा दिया जाए। अब तक 7 से 9 लाख जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं स्टेट में लौट के आ चुके हैं। तो मेजोरिटी ऑफ उनमें से जो ज्यादातर जो वर्कर्स लौट कर आए हैं वो अनस्किल्ड हैं। ठीक है, उन कुछ के पास तो स्किल है, कुछ के पास स्किल है, पर ज्यादातर अनस्किल्ड हैं। इसलिए जो अनस्किल्ड वर्कर्स हैं उन्हें मनरेगा के तहत काम देने की बिहार सरकार बात कर रही है। मेन फोकस होगा उनको लाइवलीहुड प्रोवाइड कराने का, सबसे पहले रोजगार उनको। और जहां पहले 100 दिन काम दिया जाता था मनरेगा के तहत, अब उसको बढ़ाकर बिहार सरकार 200 दिन काम प्रोवाइड कराने की बात कर रही है अनस्किल्ड लेबर्स को। ठीक है। और जो नीतीश कुमार हैं बिहार के जो सीएम हैं, उन्होंने कहा है कि माइग्रेंट वर्कर्स पॉजिटिव वे में स्टेट की इकोनॉमी में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो जो भी इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट हैं, जो भी बिहार के जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं, वो प्रायोरिटी बेसिस पे इन वर्कर्स को काम प्रोवाइड कराए, ऐसा उन्होंने कहा है। तो ये सारी चीजें हैं बिहार सरकार वर्कर्स के लिए कर रही है। अगर क्वेश्चन आता है तो आप ये सारी चीजें डाल सकते हो, आपका आंसर बहुत इफेक्टिव हो जाएगा, आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। और इंटरव्यू में भी पूछा जाता है तो आप इस तरह से अपने आंसर को दे सकते हो कि क्या क्या चीजें बिहार सरकार कर रही है, कौन कौन सी स्कीम चला रही है, क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये सब चीजें आप बता सकते हो। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।